डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोरिंग रियल वैल्यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा कि होल नंबर्स और जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं। वहां पर हमने देखा कि 2 बाइट का भी नंबर होता है, 4 बाइट का भी नंबर होता है और सिंगल बाइट का भी नंबर होता है, यानी कि 3 तरह के फॉर्मेट के अंदर हम नंबर को स्टोर कर सकते हैं। और उनके फिर हमने मेमोरीज को देखा कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी वैल्यूज को वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब हमने होल नंबर्स या इंटीजर्स की बात नहीं करनी, अब हमारी डिस्कशन है फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर, डेसिमल पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, रियल वैल्यूज जो हैं उनको कैसे स्टोर किया जाता है और उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है, डेसिमल वैल्यूज आ जाती है। इन कंप्यूटर रियल वैल्यूज आल्सो नोन एज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स विद फ्रैक्शंस आर द डेसिमल्स, यानी कि जिनके अंदर इशारिया आ जाए उन वैल्यूज को कैसे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए अंडरस्टैंडिंग द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसको मैं पहले डिस्कस करता हूं कि ये फ्लोटिंग पॉइंट के क्या है इसकी रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर रियल वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड सिमिलरली टू साइंटिफिक नोटेशन एज गिवन बिलो। हमारा पूरा सिस्टम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन, मतलब कि जो भी हमारा साइंस का सिस्टम है वो साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर बेस करता है। अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दैट इज इक्वल टू साइन, मतलब कि नेगेटिव या पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई बाय मंटीसा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर एक्सपोनेंट। अकॉर्डिंग टू द अबव फार्मूला 5.75, यानी कि अगर हमने 5.75 लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1.4375 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कि उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द रियल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्रॉम द डेसिमल टू द बाइनरी and multiply the fractional part of 2 and write down the integral part of the result. Repeat this process with the new fraction part until the value of the fraction part becomes a 0 or until required precision is achieved. जब तक वो required precision achieve नहीं हो जाती तब तक हम ये वाला प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते रहेंगे। अब वो कैसे हमने मतलब कि इसको किया है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब कि जिसका फ्रैक्शनल पार्ट वो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। गेट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर्स, फॉर इंस्टेंस इन द नंबर 4.625 द इंटीग्रल पार्ट क्या है इसके अंदर 4। ठीक है जी, सबसे पहले हमने इंटीग्रल पार्ट देखना है कौन सा है, और एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.625, यानी कि इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट कौन सा है 4 और उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है 0.625। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लेना है कि 0.625 जो है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके, ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड, कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.625 है, टू बाइनरी, हमने इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड राइट डाउन द इंटीजर दैट इज ऑब्टेन्ड, और फॉर एग्जांपल जब हम 625 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट होगा और फिर एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक हो गया जी। रिपीट दिस प्रोसेस, हमने इनको रिपीट करते जाना है विद द न्यू फ्रैक्शनल पार्ट इट टिल इट गेट्स टू 0, जब तक वो 0 या 0 के करीब ना हो जाए, और अनटिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस इज अचीव्ड, जब तक वो डेसिमल की रिक्वायरमेंट जब तक अचीव नहीं हो जाती तब तक हमने इसको करते रहना है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जी, ये 0.375 टू बाइनरी, फॉर एग्जांपल हमने इसको अगर कन्वर्ट करना है तो आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट इसका अंदर कौन सा है 0.375, मतलब कि इशारे के बाद जितना भी तो वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट टू बाइनरी, हमने इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया 0.375 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया 0.75। तो इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट कौन सा है 0 और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है 0.75। तो अब 0.75 को हमने मल्टीप्लाई फिर 2 से किया तो अब क्या आ गया 1.5। 1.5 के अंदर इंटीग्रल पार्ट कौन सा है 1 और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है 0.5, तो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट 1 है। अब हमने उस 0.5 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1.0, इंटीग्रल पार्ट उसके अंदर क्या आ गया 0 और हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या हो गया 0 हो गया। द इंटीग्रल पार्ट रिकॉर्डेड आर, अब हमने इंटीग्रल पार्ट के क्या क्या रिकॉर्ड किए 0 1 1। तो अब क्या करना है, हमने इनको कंबाइन कर देना है। कंबाइन द रिजल्ट्स, हमने इन रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया।
कंबाइन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ हमने करना है। तो हमारे पास 0.375 जो डेसिमल का एक नंबर था, उसके हमारे पास बाइनरी क्या बन गई 0.0, यानी कि ये हमने खुद से 0. ये वाला जो इंटीग्रल पार्ट है वो यहां पर लगाया 0. और जो हमारे पास ये यहां से आंसर आया था 011, ये वाले आंसर हमने 011 और साथ हमने इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर दी। तो अब हमारे पास एक डेसिमल का नंबर जो है, डेसिमल फॉर्मेट का नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट का नंबर, वो हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, वो हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। In computing, it is critical to express real numbers in the binary form since it facilitates computing and storage. This process involves converting both the integral and the fractional part of the given number into the binary. ठीक है जी, ये बड़ा इजी आसानी के साथ जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्जन हो गई। टू कॉमनली यूज स्टैंडर्ड फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन आर सिंगल प्रेसिजन, यानी कि इसके लिए फिर कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, 32 बिट सिंगल प्रेसिजन बोलते हैं, एंड डबल प्रेसिजन 64 बिट फॉर्मेट जो है वो इसके लिए यूज होता है। अब सिंगल प्रेसिजन के अंदर और डबल प्रेसिजन के अंदर हम किस तरीके से, आई थिंक इसने सिंगल प्रेसिजन के ऊपर जो है वो सारी 32 बिट की डिस्कशन की है, तो हम इसको रीड कर लेते हैं। इन दिस स्टैंडर्ड 4 bytes or 32 bits are assigned where the first bit is sign bit, पहले इसके अंदर क्या होती है साइन बिट होती है, एंड द नेक्स्ट 8 बिट्स for the exponent of the remaining 23 bits are for the mantissa. Here are the exponent be arranged between -26 to +127. ये पहले हमने देख लिया है, ठीक है। 4 बाइट्स का नंबर 126 से लेकर +127 तक होता है। अप्रोक्सीमेट रेंज, तो इनकी फिर रेंज हमारे पास इस तरीके से जो है वो निकाली जाती है।